एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री AKM। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ऊर्जा के सारे कंसेप्ट हमने देख लिए थे, सारे टाइप्स देख लिए थे। उसमें हमने एक लास्ट बताया था कि जो है एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए। तो इसमें देखिए एंटी एरोमेटिक बन रहा था, तो ये प्रोडक्ट हमारा जो है प्रीफर नहीं होगा। तो हमें क्या एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना, तो बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब प्रोडक्ट में लास्ट वाले में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। देखिए क्या करना आपको यहाँ से, तो देखो ये वाला पार्ट सिमिलर बना लेंगे। जस्ट ये वाला पार्ट आपका बन गया, यहाँ बॉन्ड्स। नेक्स्ट आपका ये वाला भी पार्ट बना लेंगे, ये बॉन्ड्स, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। जस्ट ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट हमारा है नॉन एरोमेटिक। कैसा है ये? नॉन एरोमेटिक्स। ठीक है ना, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। आइए इसको आप सही कर लेंगे। आइए ढेर सारे क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक ऊर्ज रिएक्शन पर जितने भी आपके कंपटीशन में, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे AIPMT हो, सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस में। आइए देखते हैं। आशा है कि आप पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किए हैं। अगर आप अच्छे से रिवाइज किए हैं तभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। कुछ पॉइंट और हैं, आप नोट कर लेंगे। हैशटैग रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या आप इसी चीज को कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, या जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो इसी के वे में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री के कंपेयर में, और 2 डिग्री ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? 1 डिग्री के। बट अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, कहाँ देखना है आपको? अल्काइल हैलाइड देखना है, अल्काइल हैलाइड्स। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कंपेयर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो हो रहा है, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखेंगे। इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देयर आर एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस। एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स in 3 degree alkyl halides not prefer। नोट करेंगे इसको आप। नोट कर लिया।
नॉट रिवर्स। तो 3 डिग्री में क्या होगा? 3 डिग्री में होता है डिसप्रपोर्शनेशन। इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड disproportionation takes place। नोट करिएगा, फिर बताते हैं डिसप्रपोर्शनेशन क्या है। नोट करिएगा। नोट कर लिया? ओके, आइए देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक पॉइंट और लिख लेंगे, हैशटैग इफ आर इज सेम। अगर आर सेम है एल्काइल हैलाइड में, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? RF, RCl, RBr and RI। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी घट रही है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, नोट करिएगा। कर लिया? आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। एक हमारे पास है CH3 CH2 Cl, यानी देखिएगा CH3 CH2 Cl यानी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं CH3 Cl। थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, यही आपको मैकेनिज्म भी समझा देंगे। CH3 CH3, चलो हम याद रखते हैं। मेरे पास क्या है? Na ड्राई ईथर। तीसरा क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। Br यानी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। कर लिया? आइए देखिए, हमने एक अप्रोच आपको बता रखा था। इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, फ्री रेडिकली तोड़ना है। एक डॉट इसको दो, एक डॉट इसको दो। हमने बताया था कि 2 मोल नहीं दिया है, लेकिन 2 मोल हम मान के चलेंगे।
यहाँ पे दोनों मोल लिखते हैं। पहला मोल टूटेगा तो CH2 डॉट, देन दूसरा मोल टूटेगा तो CH2 डॉट। ये डॉट दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, ये हमारा ब्यूटेन बन गया। सिमिलरली ये बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं। यहाँ से एक डॉट इसको दिया, एक डॉट इसको दिया, 2 मोल है, 2 मोल बना लेते हैं भाई। CH CH3 CH3 डॉट, दूसरा CH3 CH3 डॉट, दोनों को लाके जोड़ दो। क्या बनने वाला है यहाँ से? कुछ ऐसा बनेगा। यस, चलो उसको लिख लो CH3 CH3, ये आपका CH CH CH3 CH3। नोट करिएगा, नोट करिएगा। तीसरा वाला बताते हैं आपको आगे वाली स्लाइड में। कर लिया? आइए हटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने जो दिया था आपको, CH3 CH3 CH3, देन आपका ये Br, क्या लेंगे? यानी ड्राई ईथर। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक डॉट इसको दो, एक डॉट उसको दो, क्या मिलने वाला है यहाँ से आपको? कार्बन CH3 CH3 CH3, दूसरा CH3 CH3 CH3, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन माइनर, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम इसको बना भी देते हैं। देखिएगा CH3 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 देन CH3, ये हमारा माइनर है। माइनर बहुत कम अमाउंट में, ये प्रीफर ही नहीं करेगा। अब क्या करना है हमें? अब ये ध्यान देना, यही हमें करना है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या करना है? डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन, इसका मतलब एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन का या रेडिकल का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। अब यहाँ से देखो जरा, इस CH3 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा। CH2, इसका एक हाइड्रोजन बाहर किया हमने। अब यहाँ से देखो, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक किया, एक डॉट इसको दिया, एक डॉट इसको दिया। अब ये डॉट जो है इस कार्बन के साथ आके मिक्स हो गया, क्या बना लिया यहाँ से? यहाँ से क्या बनाएगा बताइए जरा आप लोग, 1-2 सेकंड के लिए आपको समय दे रहे हैं। सोच पाए? एक क्या बनेगा आपका? CH3 CH3 CH3, दैट इज H। दूसरा, यहां से देखिए, ये डॉट और ये डॉट दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH3 CH3,
और ये डबल बॉन्ड हमारा बना दिया, डबल CH2। ये हमारा बन गया आइसोब्यूटेन, ये बन गया आइसोब्यूटेन, और ये बन गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। दोनों हमारे क्या है, मेजर है। तो इस तरह से क्राउडिंग की वजह से ये क्यों हो रहा है, रीजन आप लिखेंगे, रीजन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स give disproportionation due to asteric hindrance, due to asteric hindrance। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको नोट करेंगे। कर लिया? तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डिस्प्रपोर्शियोनेशन देता है, जबकि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या करता है, ये कपुलिंग करता है, कपुलिंग। देखिएगा, कपुलिंग, कपुलिंग आएगा समझ में? ओके, आइए और क्वेश्चन करते हैं, हटा लें इसको। ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ले लेते हैं, चलो इधर भी यार, इधर भी यार। Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। करिए क्वेश्चन। और देते हैं क्वेश्चन ढेर सारे। ट्राई कर लिया? आइए देखते हैं, यहाँ से देखो वही अप्रोच लगाएंगे पुराना वाला। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, डॉट डॉट, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डॉट डॉट, ये डॉट और ये डॉट बॉन्डिंग बना देंगे भाई। क्या बनने वाला है यहाँ से, दिस इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, आप बॉन्ड को ब्रेक करो, एक डॉट वन डॉट, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, वन डॉट वन डॉट, ये डॉट और ये डॉट आके आपस में जुड़ जाएंगे, कैसे, ऐसे ऐसे। ये देखिएगा जरा, अरे भाई ये बॉन्ड अंदर की तरफ भी तो आ सकते हैं। अरे भाई ये यस। अब देखिए ये वाला बॉन्ड, फिर ये ऐसे बना लो थोड़ा सा,
ये यस ये, तो इनको थोड़ा सा ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो भाई, थोड़ा सा ये देखो ये 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 आपका प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली यहाँ से देखो, यहाँ ब्रेक करो, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ है, ये दोनों डॉट आपस में कंबाइन कर लिए, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया। नोट करिएगा। कर लिया? ओके। और क्वेश्चन देते हैं। BrNA ड्राई ईथर, BrNA ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। कर लिया? ओके। आइए देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, वही अप्रोच लगाना पुराना, बॉन्ड को तोड़ो, डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर। कैसे? एक डॉट ये बना, ध्यान दीजिएगा, आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक डॉट यहाँ बन गया, दूसरा ये डॉट यहाँ बन गया, ये आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो चलो ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला देखिएगा, फिर से यहाँ से तोड़ो, डॉट डॉट, यहाँ से तोड़ो भाई, डॉट और डॉट, ये और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या देखिएगा, यस। देखिए जरा किस वाले कार्बन में कंबाइन हो रहा है, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो जरा कितने कार्बन हैं इसमें, 1 2, इधर कंबाइन हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको संतुष्टि कम हो रही है तो इसको ऐसे भी बना लो भाई, इसको ऐसे भी जोड़ो, वही बात हुई। यहाँ से देखो किस कार्बन जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6, देख लो
1 2 3 4 5 6, यही है, इसको अच्छे से लिख दिया हमने। अगला देखिएगा, फिर से यहाँ से देखो, फिर से ये अप्रोच करेंगे, डॉट डॉट, यहाँ से फिर से जोड़ेंगे, डॉट डॉट। अब देखो जरा कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो बहुत अच्छा भैया। साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम इसका है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में, नोट करिएगा। कर लिया, ओके। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या दिया है इन्होंने, कार्बन CH2Br, 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 CH2Br। क्या रखा है इन्होंने, तो इसको अच्छे से लिखो भाई, ऐसा ये है कुछ, ये कार्बन है, ये और ये CH2Br, 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 CH2Br। रिएक्शन इसका कराना है, ड्राई ईथर। ट्राई करिएगा एक बार इसको पास करके, आप ट्राई करिएगा खुद से, 1 2 3 ट्राई करिएगा। कर लिया, ओके। आइए देखिए, फिर से वही पुराना अप्रोच, कुछ नहीं करना है, पुराना अप्रोच, बॉन्ड तोड़ो डॉट डॉट से, डॉट 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 डॉट। अब देखो जरा, ये प्रोडक्ट मिलके चल रहे हैं, ये CH2, ओके, ये CH2 से अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ से ये कार्बन है, नेक्स्ट वही काम यहाँ भी करना है, ये CH2, ये CH2 से अटैच हो जाएगा। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये यस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका पूछा गया है AIPMT 2015। देख रहे हैं कि आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ने, हर कंडीशन पढ़ने के बाद कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप थियरी को फिर से रिवाइज करेंगे, नोट्स जो आपने बनाया है, देन आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कर लिया, ओके। आइए देखें, कुछ और क्वेश्चन हमने निकाले हैं जो पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन। ओके, लिखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं, यस,
1 ब्रोमो 3 क्लोरो। देखिएगा क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन will react with 2 mole Na and dry ether फॉर्म। क्या बनेगा भाई? ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। ट्राई करिएगा, ये भी आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है, मेडिकल में पूछा गया है, ट्राई करिएगा एक बार खुद से। कर लिया? आइए देखते हैं। क्या कह रहा है? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो भाई साइक्लोब्यूटेन बना लिया हम लोगों ने। ये 1 ब्रोमो, चलो इधर Br लगा देते हैं, 3 क्लोरो 1 2 3, इधर Cl लगा देते हैं। यही फार्मूला है हमारा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर। वही पुराना अप्रोच, कुछ नहीं करना है। कितना हलवा क्वेश्चन है। ये डॉट दोनों बॉन्ड बना देंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं भाई आपको, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बस केवल थियरी अच्छे से पढ़ना आपको। कर लिया? आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये भी पूछा गया है। हटा दें, 1 2 3। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म साइक्लोहेक्सेन ऑन रिएक्शन विथ 2 मोल्स ऑफ Na ड्राई ईथर। यस, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, क्वेश्चन लिख रहे हैं, which of the following forms cyclohexane on reaction with 2 mole of Na dry ether। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है CH3 CH2Br। दूसरा ऑप्शन दे रखा उन्होंने, रिंग बना के Br लगा दिया है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या, Br और ये Br। देखिए अभी भी जस्ट ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे। साइक्लोहेक्सेन बनाना है, जिसका मतलब क्या चाहिए आपको, 6 कार्बन चाहिए। वी नीड 6 कार्बन, 6 कार्बन की जरूरत है। जरा देखो, यहाँ से अगर 2 मोल लेंगे तो 2 यहाँ 4 कार्बन ही मिलेगा। मतलब यहाँ कुछ हमें ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो साइक्लोब्यूटेन बन गया। चलो अगर इसके भी 2 मोल ले रहे हैं हम, इसके भी 2 मोल ले रहे हैं, कुछ ये बन जाएगा आपका, अभी जस्ट बता चुके हैं।
बाईफेनाइल बन जाएगा। ये भी हमारे काम का नहीं है। जस्ट देखो ये यहाँ से थोड़ा डॉट डॉट, यहाँ से थोड़ा डॉट डॉट, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, वाह 6 कार्बन है। ये तो बन ही जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। अगला देखिएगा जरा, इसका भी बना लो, तोड़ दो डॉट 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 डॉट, ये भी करा चुके हैं। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा, जस्ट आपका ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। ये देखिएगा, देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे उर्ज रिएक्शन के जितने पार्ट्स हैं सभी पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।